जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराएंगे, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये प्रश्न चाहे दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दोस्तों प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यकृत के खराब होने से पीलिया होता है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, केरल से। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिनेमा के क्षेत्र में। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया कर को किसने ख़त्म कर दिया था? तो जजिया कर को किसने ख़त्म किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अकबर ने। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 मई को। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का। राइट आंसर है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये प्रश्न पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं साथियों। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जयपुर में। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैसाखी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की
अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड से। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हमें कमेंट में बताना दोस्तों, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कोसी नदी को। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, केरल में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंड से। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लंदन। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, धान का। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाबर के। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोपाल। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सामंत सेन। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लियो टॉल्स्टॉय। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बुध। राइट आंसर है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलज। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महानदी पर। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। राइट आंसर है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम बेल। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना 5। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, 5 होता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7.4, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है? तो फलों को पकाने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एथिलीन का। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा काइटिन की बनी होती है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जोनाथन पेरी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है जैव डीजल पौधा? तो जैव डीजल पौधा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहूदी धर्म। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। राइट आंसर है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारंपरिक फुलकरी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंजाब में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। लास्ट प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों 17 कर लेना, याद रखना 17 राज्य लगे हैं, याद रखना साथियों। कितने? 17 राज्य। तो ये हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट हमें बताना। ऐसे सीरीज और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।